दोस्तों रैश वर्ड सुनते ही ना माइंड में एक पिक्चर सी आ जाती है कि जैसे ना स्किन के रैशेस वी हैव ऑफन टॉक्ड अबाउट है ना, अपने वीडियोस में मैंने अक्सर बात की है। अगर जो त्वचा के रैशेस हैं, रेड कलर में इरप्शंस हैं, कोई स्पॉट्स हैं, लेकिन एक बहुत ही अद्भुत सा अगर स्ट्रेंज सा वाइट कलर का रैश आपने कभी माउथ में देखा, ऑब्जर्व किया, कुछ स्पॉट्स हैं, कुछ उभरे हुए जैसे ना एरियाज हैं, जीभ पे हैं, आपके चीक्स के अंदर साइड में है कहीं, वी कॉल इट थ्रश, इसको ओरल थ्रश भी कहते हैं, वी कॉल इट ओरल कैंडिडाइसिस। ये एक कैंडिडा इन्फेक्शन है, ये यीस्ट की इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है जो कि माउथ में पाई जाती है मोस्टली, और एरियाज में पाई जाती है जैसे नवजात शिशु में ना, इन्फेंट्स में डायपर रैश आपने सुना होगा, दिस इज द सेम थिंग। फिर कैंडिडा एल्बिकेंस जो है ना, एक ये कैंडिडा यीस्ट इन्फेक्शन महिलाओं में वेजाइनल एरियाज में पाई जाती है, वी कॉल्ड वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, आज का टॉपिक चर्चा का रहेगा ओरल थ्रश। जो लास्ट रिक्वेस्ट आई थी उसे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, थ्रश के ऊपर एक डिस्कशन करने के लिए रिक्वेस्ट आई थी। विल टॉक अबाउट ओरल थ्रश टुडे। क्या होता है, क्यों होता है, क्या पहचान है, क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट रहेगा। आइए दोस्तों कॉज देखते हैं, कारण देखते हैं, ये ओरल थ्रश क्यों होता है। पहले समझें जो हमारी बॉडी के ना 3 एरियाज हैं, जो हमारा माउथ है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारा स्किन है। ठीक है, ये 3 जगहों पे कैंडिडा जो यीस्ट फंगस है ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बहुत बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में, ऑलरेडी इट इज़ देयर। लेकिन कुछ हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं, द फ्रेंडली बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया वी कॉल, वो उसको ना कंट्रोल में रखते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है, कई बार हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जहाँ हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए, कुछ ऐसी मेडिकेशंस रहती हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं कई बार, उस वजह से ना ये जो है बैलेंस बिगड़ जाता है, देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन इट। तो ये आउटग्रो कर जाएंगे, ये फंगस जो है ना ये बढ़ जाएगा, एंड इट विल लीड टू सिम्टम्स, जो ये ओरल थ्रश के सिम्टम्स हम देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों 4 और कारण हैं जिस वजह से ये ओरल थ्रश देखा जाता है। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। जी हाँ, स्ट्रेस की वजह से भी ओरल थ्रश कॉज हो सकता है। सेकंड इज HIV या एड्स। थर्ड इज कैंसर, कैंसर की वजह से भी हो सकता है। एंड फोर्थ इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, शुगर जो कि काबू में नहीं रह रही है। आइए सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों। लक्षण भी ना बड़े इजीली समझ में आएंगे। सिम्टम्स जैसे ना हमारे माउथ ना, मुंह के अंदर का हिस्सा देख लें, और हर पार्ट, हमारे माउथ का हर पार्ट अफेक्टेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जीभ ले लें, सबसे पहले टंग, टंग इज द फर्स्ट वन। फिर इनर साइड ऑफ द चीक्स, गालों के अंदर की तरफ, मसूड़े हैं, गम्स हैं, राइट, द रूफ ऑफ द माउथ, द अपर पैलेट, वहाँ टॉन्सिल्स, और द बैक ऑफ द थ्रोट, बिल्कुल गले के पीछे जाके, ये सब एरियाज में, यानी कि मुंह के हर एरिया में एनी पार्ट कैन बी अफेक्टेड। क्या दिखते हैं सिम्टम्स, वाइट कलर के तो कुछ उभरे हुए स्पॉट्स या एरियाज। अच्छा, ये ना लुक्स में भी कॉटेज चीज जैसे दिखते हैं, और कॉटनी सी फीलिंग भी रहती है बंदे को माउथ के अंदर, रुई रुई का जैसा एहसास रहता है। और कॉर्नर्स एंड जो हमारे लिप्स के कॉर्नर्स हैं अराउंड, वहाँ ना क्रैक्स होते हैं, ड्राइनेस होती है, और रेडनेस भी रहती है। जीभ का ऑफ कोर्स स्वाद खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्पटम। कई बार दोस्तों लाली भी आ जाती है, इरिटेशन दिखती है, और दर्द करता है। दोस्तों कई ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गए केस ओरल थ्रश के, वेरी बैड केसेस, उसमें क्या रहता है, ये जो थ्रश की इन्फेक्शन है ना, कैंडिडा इन्फेक्शन, ये मुंह से आगे को निकल जाएगी, इनसाइड द थ्रोट, इनसाइड द इसोफेगस, जो हमारी फूड पाइप है, वहां तक स्प्रेड कर सकती है, उससे आगे भी जा सकती है। तो उसमें क्या सिम्टम रहता है, जैसे खाना खाते हैं ना, अगर निगलना, swallowing इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज वेरी पेनफुल। ऐसा लगता है जैसे ना गले में ना फूड अटक गया है, खाना यहीं अटक गया है, एंड कई बार चेस्ट में, इसोफेगस में जाते अटक जाता है खाना, दैट इज अ वेरी टिपिकल सिम्टम, जो कि शो करता है कैंडिडा इन्फेक्शन आगे स्प्रेड कर गई है। और बुखार भी हो सकता है दोस्तों, अगर ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है ना, इन्फेक्शन आगे स्प्रेड कर जाती है बियॉन्ड द इसोफेगस, फूड पाइप के आगे इन्फेक्शन स्प्रेड कर गई, फीवर इज अनदर अकम्पनिंग सिम्टम।
अच्छा, कई बार जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं बच्चों को, दे ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, अगर बच्चों में, इन्फेंट्स में भी देखा गया दोस्तों ओरल थ्रश रहता है, तो दैट इन्फेक्शन वो स्प्रेड कर सकती है वहाँ, जैसे ना महिला के जो ब्रेस्ट के निपल्स पे क्रैक्स, रेडनेस, इचिंग, पेन, टेंडरनेस रहती है, ये भी सिम्टम्स जुड़ते हैं, विच आर द सिम्टम्स ऑफ थ्रश। डायग्नोज कैसे करें? पहचान तो हो गई, सिम्टम्स आ गए हैं, अब डायग्नोज कैसे करें? जैसे इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल, ओरल एग्जाम जब करते हैं ना, देखते हैं तो देखने में साफ दिखता है थ्रश के जो पार्ट्स हैं ना, अफेक्टेड एरियाज। अच्छा, अगर इसोफेगस जैसे बैक ऑफ थ्रोट इन्फेक्टेड, इसोफेगस फूड पाइप में भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर गई है, तो कैसे करेंगे? वी टेक अ थ्रोट से ना, बैक ऑफ थ्रोट स्वैब लेके ना थ्रोट कल्चर करवाते हैं, वहाँ उसके रिजल्ट्स उभर के आते हैं, तो वी कम टू नो कि हाँ थ्रश इन्फेक्शन आगे स्प्रेड हो गई है। अच्छा, वी कैन गेट एन एंडोस्कोपी ऑल्सो डन, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, सब पार्ट्स कवर हो सकते हैं, एंडोस्कोपी में उभर के आता है। इवन एक्सरे ऑफ द इसोफेगस, उसमें भी पता चल जाता है कि ओरल थ्रश है स्प्रेड फर्दर। दोस्तों आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। उससे पहले ना 3 बहुत सिंपल से स्टेप्स जो हम ले सकते हैं, अपने घर में खुद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, वी हैव टू मेंटेन ओरल हाइजीन, अपने माउथ का ना हाइजीन मेंटेन करें, उसको साफ रखना ज़रूरी है। रेगुलर ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, सो दैट वो किसी किस्म के पैथोजेंस अंदर टिक ना सकें, ठीक है। सेकेंडली, रिंस करें, हम गागल कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, कुछ पार्ट वाटर का मिक्स कर सकते हैं, साथ में एप्पल साइडर विनेगर, नहीं तो सिंपल लेमन जूस मिक्स कर सकते हैं, राइट, नहीं तो इवन बेकिंग सोडा भी मिक्स कर सकते हैं। तो उससे हम गागल्स करें, रिंस करें माउथ को रेगुलर, सो दैट इन्फेक्शन फ्री रहे हमारा माउथ, राइट। एंड थर्ड इज प्रोबायोटिक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल इज योगर्ट, जो गुड बैक्टीरिया है ना, उसको कंट्रोल में रखेगा फंगस को। आइए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की, जो कि ये जो मुंह में छाले हो गए हैं, ये जो हमारा ओरल थ्रश है, इनके बहुत डिफिकल्ट पेनफुल सिम्टम्स रहते हैं, उससे हमें आराम दिलाएंगे। दोस्तों रामबाण दवा सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण दवा, जिसका नाम है बोरेक्स। बोरेक्स के ना कुछ चुनिंदा सिम्टम्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले याद रखें, अगर बच्चों में, मैंने इस बात की ना, इन्फेंट्स में भी हो जाता है, बोरेक्स बच्चों में भी बहुत कंफर्टेबली दे सकते हैं विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। इसमें ना एफ्थे जो हैं, माउथ अल्सर्स जो हैं, ये जो मुंह के छाले हैं ना, क्लियरली दिखते हैं, वाइट कलर के सफ़ेद से उभरे हुए जैसे अफेक्टेड एरियाज माउथ में दिखते हैं। द टंग इज द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट, यहाँ बर्निंग है, पेन है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट ब्लीड्स वेरी इजीली, खून निकलता है दोस्तों, जब बंदा खाना खाता है या इसको टच कर जाता है ना गलती से, तो ब्लीडिंग होती है। अगर ऐसा कुछ सिम्टम है, बोरेक्स 30 दिन में 2 बार ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण दवा है मर्कसोल। मर्कसोल का जो सिम्टम है ना, प्रमुख जो लक्षण जहां हम मर्कसोल यूज करते हैं, पेशेंट्स को ना प्यास भी बहुत लगती है, लेकिन इसके बावजूद कि उसका मुंह हमेशा गीला रहता है, क्योंकि सलाइवा बहुत बनता है, थूक बहुत बनती है, द माउथ इज ऑलवेज मॉइस्ट, उसके बावजूद प्यास लगती है। अच्छा, यहाँ टंग्स पे, जीभ पे ना अल्सर्स दिखते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मुंह से बास आती है, फीटेड, वेरी ऑफेंसिव काइंड ऑफ एन ओडर इज देयर, इतनी ज़्यादा बास आती है कि जैसे पूरा कमरा भर गया उस बास से। वेरी टिपिकल सिम्टम जहाँ मर्कसोल दे सकते हैं। छोटी पोटेंसी स्टार्ट करें, स्टार्ट विथ स्मॉल पोटेंसी, 30 इज आइडियल, दिन में 2 बार। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों नेट्रम म्यूरेटिकम, नेट म्यूरविकॉल। बर्निंग, जलन होती है, ये जो छाले बने हुए हैं टंग पे, माउथ के अंदर अल्सर्स है ना, दे बर्न अ लॉट, बर्निंग पेन रहता है। अच्छा, फिर एक जिक्र किया था जैसे कि माउथ के ना कॉर्नर्स पे क्रैक्ड है, पेनफुल है, एज अ रिजल्ट ऑफ द थ्रश इनसाइड, वहां नेट्रम म्यूर दे सकते हैं 30 से। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण दवा है सल्फ्यूरिकम एसिडम। इसमें ना जो मसूड़े हैं ना, उनसे खून निकलता है, इजीली निकलता है, ब्लीडिंग कम्स वेरी इजीली। ऑफेंसिव ब्रेथ रहती है, इसमें भी बास आती है माउथ से। पायरिया इज द थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम टू प्रिस्क्राइब सल्फ्यूरिकम एसिडम। पस रहती है मसूड़ों में, और दांत जैसे ना जगह छोड़ रहे हैं मसूड़ों को, जैसे ना उसमें स्पेस बढ़ रही है। पायरिया के सिम्टम्स रहते हैं, ऑफकोर्स एसोसिएटेड विद थ्रश। सल्फ्यूरिकम एसिडम अगेन 30 दिन में 2 बार दे सकते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट दवाएं अगेन बेबीज के लिए, छोटे बच्चों में अगर थ्रश के सिम्टम आ रहे हैं, उन्हें बचाएं, दें बोरेक्स। बोरेक्स ऑफ कोर्स द नंबर 1 मेडिसिन, पहले बात की मैंने। एंड सेकंड इज ब्राइनिया। ब्राइनिया अगेन थोड़ी छोटी पोटेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं, 1 या 2 डोजेस, बच्चों में ज़्यादा डोज देने की जरूरत नहीं पड़ती, तकरीबन आराम इजीली आ जाता है। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी डिस्कशन ऑन
ओरल थ्रश, मुंह के छाले, फंगल इन्फेक्शन इन द माउथ, कुछ भी कहें, सिम्टम्स आपके सामने क्लियर हैं, कारण हमें मालूम है, अपना बचाव करें। कम टू होम्योपैथी, अगेन आई से द सूनर यू कम द बेटर इट इज। जस्ट अ कपल ऑफ डोजेज, शुरुआती लक्षणों में अगर आप शुरू करें ना तो बहुत जल्दी आराम आएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। डू गिव इट अ लाइक, आपको अच्छा लगे शेयर कीजिए, नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव भेजते रहें, अगला टॉपिक आपके सुझाव में से लूंगा मैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।